पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के भीतर अनुशासन और लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आपको बताते कि उगाही और गलत व्यवहार के आरोपों को लेकर पार्टी ने 22 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है, जबकि 250 कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी की ओर से ये कार्रवाई उस समय की गई है जब बीजेपी सरकार पर सत्ता में आने के बाद ही उगाही के आरोपों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 5 अगस्त 2026 को संगठनात्मक स्तर पर कार्रवाई करते हुए उन कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा है जिन पर जबरन वसूली और लोगों से गलत व्यवहार करने की शिकायतें मिली थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि कुल 250 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है और उनसे आपको बता दें कि यह भी बोला गया है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं या फिर झूठे हैं, इस पर भी वो जवाब दे। आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सामने अपनी सफाई पेश की, जिसे संतोषजनक माना गया। ऐसे करीब 80 कार्यकर्ताओं पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही आपको बता दें कि जिन 22 कार्यकर्ताओं ने आरोपों को जो है उचित जवाब अगर आरोपों का नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के संकेत अब पार्टी ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई, जब बीजेपी सत्ता में आई, तब से ही बीजेपी के ऊपर विपक्षी दलों ने लगातार आरोप लगाया कि बीजेपी के द्वारा वहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं या फिर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जो समाज के स्तर पर अच्छी नहीं है। जिसके बाद अब पार्टी ने इतना बड़ा कार्रवाई पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आई है। टोटल 22 कार्यकर्ताओं को पार्टी से हटा दिया गया है और आपको बता दें कि 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है कि आप कारण बताइए। और ये भी बोला गया है कि अगर उन्होंने संतोषजनक कारण नहीं बताया तो उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। और ये भी बोला जा रहा है कि जिन 22 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ भी पहले नोटिस जो है जारी किया गया था, उनको भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सफाई थी वो ऐसे निकलकर सामने नहीं आ पाई जिससे पार्टी संतोषजनक सफाई मान सके। जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और 22 लोगों को निलंबित किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की इस कार्रवाई को संगठन में सख्त संदेश की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि पार्टी ने जो ये कार्रवाई की है ये बिल्कुल ये सख्त संदेश दिया जा रहा है कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधियां निकलकर सामने आती हैं जो सहनीय नहीं है, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, तो पार्टी तुरंत उन पर कार्रवाई करेगी और तुरंत उनको निलंबित भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन निलंबन को लेकर काफी ज्यादा ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो यूपी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2027 में और पंजाब में भी आपको बता दें चुनाव आने वाले हैं, तो इनको लेकर भी काफी ज्यादा इनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को बर्खास्त जो किया गया है, उनको निलंबित किया गया है। इसको लेकर बीजेपी ये राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देना चाहती है कि अगर पार्टी में कोई भी ऐसी गतिविधियां करेगा जो सही नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और पार्टी से उन्हें निलंबित भी कर दिया जाएगा। तो चुनाव से भी जोड़कर इन निलंबन को देखा जा रहा है। वही आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि सत्ता में आने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को कानून हाथ में लेने या फिर पार्टी की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी बड़ा बयान पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता खुद को भगवान समझ ले पार्टी में आने के बाद तो उसके खिलाफ पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिन पे जब पार्टी का मुहर लगता है, जब पार्टी की मुहर लगती है तो वे कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनके कारण पार्टी की छवि समाज में और आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर काफी ज्यादा खराब होती है, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की या फिर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जबरन वसूली और उगाही का मुद्दा बीजेपी के प्रमुख राजनीतिक हथियारों में शामिल रहा था। पार्टी ने तत्कालीन सरकार पर कथित उगाही कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, तो उस वक्त ये बोला जा रहा था कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता है
वो जाके छोटे दुकानों पे या फिर बड़े कारोबारियों के साथ भी वसूली करते थे। और ये भी आरोप लगाया जाता था, आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि जो ये वसूली की जाती थी, इन सारे वसूली का पैसा जो है अभिषेक बनर्जी के पास जाता था। ऐसा बीजेपी अक्सर आरोप लगाती आई है, तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद इन आरोपों को, आपको बता दें, विपक्ष के ऊपर लगाती रही है, टीएमसी पर लगाती रही है इन आरोपों को कि टीएमसी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर वसूली करवाती है। इसके बाद जब अब बीजेपी के ऊपर सवाल उठे तो बीजेपी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि यह भी बोला गया कि जनता से इसे खत्म करने का दावा, आपको बता दें कि किया गया था जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने थे तो बीजेपी ने ये बड़े वादे किए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये वसूली वाला कल्चर खत्म किया जाएगा, ऐसा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो अब जब बीजेपी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में है तो इतनी बड़ी कार्रवाइयां निकलकर सामने आ रही हैं, और ये बीजेपी बिल्कुल ये मैसेज देना चाह रही है, संदेश देना चाह रही है कि बीजेपी की सरकार में किसी भी गलत गतिविधि पर कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा, तुरंत बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लगातार सवाल उठाए थे कि जिस मुद्दे को लेकर पार्टी में चुनाव लड़ा गया, अब उसी मुद्दे पर उसके अपने कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का यह कहना था कि सत्ता बदलने के बाद भी हालात में बदलाव नहीं हुए। वही आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का इस पर कहना था कि उनकी पार्टी आरोपों को छिपाने के बजाय कार्रवाई कर रही है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पहले भी चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके की अवैध वसूली या फिर दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी की छवि खराब करने की हर एक गतिविधियों के खिलाफ पार्टी कड़ा रुख अपनाएगी और सबके खिलाफ कड़ा एक्शन किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि कारोबारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने भी ये आरोप लगाए थे कि राज्य में वसूली की शिकायतें आ रही हैं, और कुछ लोगों का ये दावा था कि राजनीतिक दल, आपको बता दें कि बदलने के बाद भी स्थानीय स्तर पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं, ऐसे बदलाव नहीं दिख रहे हैं जिससे वहां के कारोबारी खुश हो। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी ने इस पर काफी ज्यादा अपने बयान भी दिए और अब संगठनात्मक कार्रवाई का रास्ता भी पार्टी ने अपनाया है। पार्टी का यह कहना है कि जो भी कार्यकर्ता दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। बंगाल की राजनीति में ये मामला अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी जहां इसे आंतरिक सुधार और अनुशासन की कार्रवाई बता रही है, वहीं आपको बता दें कि जो विपक्ष है लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है।